सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बीइंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं सैयद काशी हुसैन। महिला आरक्षण बिल जो आया है उसमें मोदी जी तो डंका ही पीटे पड़े हैं। बिल लागू होने के बाद कि महिला का लुटिया डूबती है या महिला बिल या चार चांद लग जाते हैं। सर ये बताइए, जो महिला आरक्षण बिल है इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये महिला आरक्षण बिल इसलिए लाए हैं भाजपा वाले कि वो जाति जनगणना को दबाना चाहते हैं, उसको दरकिनार करना चाहते हैं। पहले तो जाति जनगणना कराना चाहिए था, तब महिला बिल लाना चाहिए था। वो फिर 10 साल बाद वो लागू करेंगे। तो ये तत्काल चुनाव को देखते हुए ये लाए हैं दिखावा के लिए। ये प्रोपगंडा है उनका। ये बाद में कहेंगे ये तो हमारा जुमला था। हकीकत में जनता को गुमराह करने के लिए ये महिला बिल ले आए हैं। नहीं तो ये पहले जाति जनगणना कराते, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी होना चाहिए था ना। लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं? क्या सर आपको लगता है कि ये बिल जो है इतनी जल्दी पास हो सकता है? ये बिल जो है इतनी जल्दी पास हो सकता है क्योंकि उसमें कई प्रोसीजर होते हैं। प्रोसीजर तो बहुत है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से इन्होंने पास कर दिया। अब केवल राष्ट्रपति महोदय का जो है साइन होना है, हस्ताक्षर होना है, वो भी करवा लेंगे। पास हो भले जाए, लेकिन 10-11 साल बाद वो लागू करेंगे। ये कहाँ की नैतिकता है? आप बताइए कि ये गुमराह करने वाली बात है। उसका प्रारूप भी एक तरह से असमंजस वाला है। भाई, पिछड़े वर्ग के महिलाओं का आरक्षण कहाँ है? उसको पहले वो घोषित करे कि इतना पिछड़े वर्ग के महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण से केवल जो वर्तमान में एमपी है, वर्तमान में एमएलए है, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बहुओं को देने के लिए बनाया गया है। ये किसी गरीब की पत्नी और बहू और बेटी को टिकट दे तब हम जाने कि ये महिलाओं का लिए आरक्षण ले आए हैं। ये तो गुमराह करने वाला महिला बिल ले आए हैं। जनता ये सब देख रही है पैनी नजर से। 2024 में इसका जवाब देगी। हाँ, उसको अपने नजरिए से कैसा मानते हैं कि सही है? हमारे हिसाब से चाहे महिला आरक्षण हो और चाहे जो है पुरुष आरक्षण हो या जीव आरक्षण हो, आरक्षण किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। सबको संरक्षित किया जाना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए काम करने के लिए। लेकिन प्रकृति ने बहुत कुछ बदलाव किया है। आज जो आरक्षण होता रही कि हमें महिला आरक्षण चाहिए, कल को महिलाएं कहते हैं कि साहब अब पुरुषों को भी बच्चा पैदा करना चाहिए, हम ही क्यों पैदा करें? तो क्या संभव है? सरकार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो जो प्रकृति ने नहीं किया उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? महिलाओं को क्या आरक्षण नहीं है? हम महिलाओं को इतनी सजा के रखते हैं, देवी की तरफ पूजते हैं कि इतना कम है। जब वो सड़क पर घूमेंगी तभी उनका आरक्षण, उनका मान सम्मान बढ़ेगा क्या? अरे ये हमको लगता है कि जो लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं पुरुष वर्ग, वो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं घर की इज्जत सड़क पर नीलाम हो और उनको अपने हाथ का शिकार बनावे। जैसे पीछे भी कई बार आप देख चुके होंगे कि अखबारों में आता है, मीडिया में आता है कि फला सांसद ने फला स्त्री के साथ उसको पद देने के लिए बुलाया और उसके साथ रेप किया। गायत्री प्रसाद प्रजापति का आप देख ही रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। आए दिन इस तरीके के मुकदमा होते रहते हैं विधायकों पर, एमपी पर, अधिकारियों पर। तो इसकी जरूरत नहीं, महिला को संरक्षित करने की जरूरत है, उसको डिफेंस लायक बनाने की जरूरत है, उसको आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। बाकी उसे तो यत्र नास्ति पूज्यन्ते तेरे मनते तत्र देवता हम कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में है ऐसा, और हमारे ख्याल से सभी धर्मों में, मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है कि पहले बेटी का आप संरक्षण करो, बेटी को प्राथमिकता दो, उसके हितों को ध्यान में रखो, फिर बेटे का आप करो। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या और कैसे बनाएंगे? अभी मान लिया 543 एमपीज हैं, वहाँ ले जाएंगे इनको। महिलाओं को पहले एजुकेशन की जरूरत है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, 99% महिलाएं गांव की जो है अशिक्षित है। उनको शिक्षित करो भाई, उनके लिए सुविधाएं दो, उनको पढ़ने के लिए स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। ये नहीं बनाओगे, आप नेतागिरी में उतारोगे। आप ग्रामीण क्षेत्र के तमाम चले जाइए, ग्राम पंचायत में उनका आरक्षण है, लेकिन क्या वो कभी प्रधान बनने के बाद, बीडीसी बनने के बाद, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद क्या किसी पुरुष फेस को करके अधिकारियों के सामने बैठती हैं? उनके पति लोग ही उनके साथ, उनको घर में बैठा के खुद जा करके मीटिंग अटेंड करते हैं, वो उनके हस्ताक्षर बनाते हैं। तो ऐसे आप उनको काट कर न बनाइए। ये नेता लोग जो बीजेपी के लोग हैं, 29 में करीब करीब इनके पास 70% लोग 70 वर्ष से अधिक की उम्र के हो जाएंगे। ऐसे में अपने हितों को देखते हुए इन लोगों ने महिला विधेयक लाने की कोशिश किया है और अभी इन्होंने 2029 से लागू करने की बात कही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जब 2029 में लाना है तो अभी क्यों आपने पेश किया?
पहले अपर सीमन कराइए, उनकी हैसियत देखिए कहाँ कैसा उस तरीके से व्यवस्थाएं आप बनाइए। ऐसा ना करके महिलाओं को वोट पाने की नीयत से 2024-23 में आरक्षण की बात उन्होंने कहा है, लेकिन 2029 से करना चाहते हैं। 29 में ना ये रहेंगे, ना ये आरक्षण का काम होगा। ये केवल जब सरकार जब चली जाती है तो उस विधेयक को खत्म मान लिया जाता है। ऐसा देखकर उन्होंने किया है बस। क्या आपको लगता है ये चुनाव के मुद्दे के लिए केवल चुनावी घोषणा है? चुनावी अगर इनको करना होता तो 4 साल पहले भी कर सकते थे। जब जो है पीछे कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह जी भी लाए थे, राज्यसभा में पेश हुआ था, उस समय इन्होंने नहीं किया समर्थन, तब भी तो कर सकते थे ना, नहीं किया। तो इसलिए बिल्कुल 100% सही है कि ये फर्जी तरीके से वोट की राजनीति करने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है। क्या लगता है कि आप बिल आने से महिलाओं का कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बताया ना, ग्राम पंचायतों में तो तय है, ग्राम प्रधान है, लेकिन वो महिला तो घर ही में रह जाती है, चूल्हा चौका ही करती है। उसका पति जाकर के सारा काम कर रहा है ना, तो उसका कहाँ लाभ हो रहा है? लाभ तो तब होगा जब महिलाएं पढ़ेंगी, तब आगे बढ़ेंगी। पेप्सिको की सीईओ रहने वाली इंदिरा नूई, चंदा कोचर आईसीआई बैंक की मालकिन, क्या आरक्षण के मुद्दे से आई हैं? पढ़ करके आई हैं, मेहनत किया है। तो शिक्षा ज्यादा जरूरी है, महिलाओं को संरक्षित करने की जरूरत है, ना कि जो है आरक्षण देने की जरूरत है। किसी भी समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, संरक्षण की जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है। और मैं गार्गी और अपाला आज के हजारों साल पहले हुआ करती थी, जो महिलाएं थी शास्त्रार्थ करती थी पुरुषों से, क्या उनको आरक्षण दिया गया था? निर्मला सीतारमण, उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी, प्रतिभा शुक्ला जी जो यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्री हैं, मीरा कुमार जी, क्या ये आरक्षण से आई हैं? इनको आरक्षण की आवश्यकता थी? नहीं थी, ये पढ़ करके आई हैं। तो इसलिए एजुकेशन, महिलाओं का एजुकेशन सिस्टम मजबूत किया जाना चाहिए, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए और समाज में बराबर उठने का मौका देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए, जो सरकारें नहीं दे पा रही हैं, ना घर के परिवार के लोग दे पा रहे हैं। इसके भेदभाव को दूर करना होगा, तो महिला को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ही वो ऊंचे पदों पर जाएगी। और जिस घर की महिला अच्छी नहीं होती, उस घर का परिवार अच्छा नहीं होता, उसका बेटा अच्छा नहीं होता। महिला तो लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी को हम सड़क पर नहीं घुमा सकते, बाकी राजनीतिक लोगों का अपना अपना दावा। सर ये बताइए और एक मुद्दा और कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने ये कहा है कि बीजेपी ने मोदी जो है ओबीसी में आते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, मोदी कोई जात नहीं है, मैं आपको बता दूं। मोदी एक व्यवसाय करने वाले हैं। अगर आप खान हैं और आप तेल का व्यवसाय करते हैं, तेल का गोदाम बनाते हैं, तो आप मोदी कहे जाएंगे। गुजरात में कहा जाता है। मैं उदाहरण के लिए मैं दे दूं कि सैयद मोदी साहब, जिसका बैडमिंटन का काम था, वो बैडमिंटन खेलते थे, उनकी पत्नी अमिता मोदी, जिनकी हत्या होकर के आज संजय सिंह की पत्नी बनी हुई हैं, तो वो कैसे? वो तो मुसलमान है। फिर आप कैसे तय करोगे इस बात को भाई? प्रफुल्ल पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक वो कौन से पटेल थे कांग्रेस के नेता जो मुस्लिम थे, अहमद पटेल। तो ये चीज नहीं है, कार्य करने वाले को, उसको ट्रेड को कहा गया है, जात नहीं होती है कोई। भारत में जितनी भी जातियां हैं वो जातियां नहीं हैं, उसको जबरदस्ती जाति का रूप दिया गया है, वो ट्रेड है, व्यवसाय थे। व्यवसाय जो परंपरागत चले आए, वही चीज उस व्यवसाय को कहा जाने लगा। जैसे झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, झुनझुनवाला कोई जात होती? अरे भाई, राजस्थान में झुनझुनवाला एक जगह, वहां से हो गए, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी झुनझुनवाला से है ना? इसी प्रकार से सारी चीजें हैं। और ये मोदी शब्द कोई ओबीसी नहीं है। अगर ओबीसी है तो नीरव मोदी जो हैं वो तो मारवाड़ी हैं, अग्रवाल हैं, मोदी लिखते हैं, क्यों? उनका तेल का बिजनेस था। ललित मोदी जो हैं वो भी मारवाड़ी हैं, अग्रवाल हैं। तो कैसे इस बात को कहा जा सकता है? ये ट्रेड का नाम है मोदी, बाकी और कुछ नहीं है। डॉक्टर ये बताइए, जो महिला आरक्षण बिल आया है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? जो महिला आरक्षण बिल आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि जो संविधान में लिखा हुआ है ना, सबको बराबर अधिकार, तो ये बराबर अधिकार अब तक दिया कहाँ है? ये तो अच्छा हुआ कि पंचायती राज विभाग के, पंचायती राज के अंदर पंचायत की जो प्रणाली है, उसमें सबसे पहले उन्होंने आरक्षण दिया, संवैधानिक आरक्षण दिया। वैसे आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण दिया। संवैधानिक आरक्षण में और वैसे आरक्षण में अंतर होता है, दोनों में। जो संविधान से आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार अब भी ये जो विधेयक आया है,
ये राजनीति के अंदर नीचे स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक महिलाओं को आरक्षण दे दिया। ये संविधान की एक बहुत बड़ी जो चुनौतियां पटली आ रही थी वो पूरी कर दी गई है इस बीजेपी सरकार द्वारा। और मैं समझता हूँ कि इसमें सारे दल ने इनका समर्थन किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि संविधान के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हिंदुस्तान के अंदर जो धर्म के हिसाब से चलता आया देश, अलग अलग किस्म के धर्म थे यहाँ पर, वो सब चलता है, लेकिन मूलतः वो सनातन धर्म है सब। इसीलिए सनातन धर्म में जो परंपराएं चली आ रही हैं वो चली आ रही है, उसके हिसाब से इनको आरक्षण देना बहुत ही जरूरी था, जो दे दिया गया है। अब ये बात आती है क्या ये इसको कर पाएंगे? जैसे अभी किसी ने मुद्दा उठाया, हम का मुद्दा उठाया कि लेडीज जा नहीं पा रही हैं काम करने के लिए। ठीक है, अभी जा नहीं पा रही, लेकिन कुछ तो गई हैं। 33% के अंदर जब आरक्षण हुआ तो ऑल ओवर हम देखें तो 50% तक आरक्षण हो गया इनका, महिला आ गई है पंचायत के अंदर। और मैं पंचायती राज विभाग से रिटायर हुआ हूँ। इसकी एक संस्था है भारतीय पंचायती राज एसोसिएशन, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ महिलाओं का। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ दावे के साथ कि आने वाले 10 साल में जितने बड़े बड़े पद हो जाएंगे ये होंगे और अच्छे पद होंगे, उन पे महिलाएं काबिज हो जाएंगी। और जो कहते हैं ना पुरुष के मुकाबले महिलाओं में शक्ति ज्यादा है, तो मानो या ना मानो, लेकिन हम तो इसको जानते हैं कि उनमें शक्ति ज्यादा है। उसका उपयोग करना इस देश के हित में बहुत जरूरी था, जो हो गया। आप कैसे देखते हैं, सही है गलत? मतलब सही है, उसमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर लोकसभा में इनकी सदस्यता थी, इनके मेंबर थे पूरे, वहाँ तो पास करा लिया। राज्यसभा में गठबंधन सरकार ने पूरी कांग्रेस के साथ बाकी के दलों ने जिस तरीके से पूरा साथ देते हुए पूरा क्लीन चिट इनको जिताया है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का तो कोई क्रेडिट है नहीं इसमें, क्योंकि तो कोई भी पार्टी महिला विरोधी नहीं है, महिला के आरक्षण के विरोधी नहीं थी। ये सिर्फ टलता रहा कि कभी तुमने ना की, कभी हमने ना की, कभी तुमने ना की, कभी हमने ना की। आज स्थितियां ऐसी थी कि नरेंद्र मोदी को पटकनी देनी थी विपक्ष को, तो पहले तो संसद में पहुंच के जिस तरीके से देश और देश के दुनिया में देश का नाम ऊपर किया, कि वो नई संसद में पहुंच के जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने ये बताया कि लोकतंत्र अभी देश में मरा नहीं है, अभी लोकतंत्र जिंदा है। भले नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया हो, मगर लोकतंत्र जिंदा है। इसीलिए वहां पर सारा गठबंधन पहुंचा। और उसके बाद दूसरी मार उन्होंने, गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के मुंह पे दूसरा तमाचा ये मारा कि उन्होंने आरक्षण बिल को पास कराया। अगर वो चाहते तो उसे राज्यसभा में पास नहीं होने देते, मगर पार्टियां कोई भी महिला विरोधी नहीं थी। समय था, कब कैसे क्या होना होता है ये निर्धारित करता है समय, और ऐसा समय था। और दूसरा एक और चीज है, इसके पीछे विपक्ष की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश भी है कि नरेंद्र मोदी को ये लगे कि जिस तरीके से तुमने छल किया है अपनी महिलाओं के साथ, पार्टी की महिलाओं के साथ, कि तुम 33% आरक्षण की बात करते हो, तुम इसे 10-15 साल से पहले लागू ही नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे में ये तुमने 2000 जिस तरीके से 24 को टारगेट करने का काम किया है, ये भी हम जनता के बीच में जाएंगे कि इसमें ये प्रोपोगंडा, जुमलेबाजी, इस तरीके का ये प्रसार करना इसकी आदत में शुमार है नरेंद्र मोदी की। और ये नीच हरकतें हमेशा करता ही रहता है नरेंद्र मोदी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और बाकी मैं ये कह दूं, जिस तरीके से विपक्ष ने राज्यसभा में इनको समर्थन देते हुए उस बिल को पास किया है, तो बाकी की पार्टियों की जो महिलाएं हैं उनको भी एक तरीके से सम्मान मिलेगा, मगर वो कब, आज 10 साल बाद या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। तो राहुल गांधी ने एक बात कही कि अभी आप इसे बिना परिसमन के क्यों नहीं लागू कर देते, इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत वाली बात है, ये किया जा सकता है। और ये मेरी जानकारी में नहीं था, मैं उनके बोल रहा हूँ
राहुल गांधी के, जब वो कह रहे हैं कि इसे किया जा सकता है, एक मिनट किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए। तो मैं उसका राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि हमारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी जो भी है, उन्होंने मोदी की सरकार का समर्थन करते हुए महिला बिल को पास करा है। वो कर ही नहीं सकते। वो ये अभी जब ये राहुल गांधी कह रहा है इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब वो मोदी क्या कह रहा है, वो इसको लाने ही नहीं चाहता। वो तो ये चाहता था कि ये संसद में भी ना आते, ताकि हम कह देते कि देखो नहीं संसद में भी नहीं आए और ना ही आरक्षण बिल पे आए, हम तो महिलाओं के साथ थे, जिन्होंने तो हमारी वहां पे भी खिलाफत की, महिलाओं के बिल पे भी खिलाफत की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वही चीज कह रहा हूँ। और ये देर सवेर पास होगा तो इससे 2024 को क्यों मद्देनजर करा, 9.5 साल से सो रहे थे तुम अब तक। तो ये चीज देश को समझनी पड़ेगी कि ये इसका छलावा है नरेंद्र मोदी का, जो देश की जनता 2024 में इसको सबक सिखाते रहेगी।